हर पहाड़ की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ पत्थरों में छिप जाती हैं, कुछ हवाओं में उड़ जाती हैं और कुछ इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें समझने में एक सदी लग जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस गांव की ओर जहां एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कुछ नहीं उगता था, ना उम्मीद ना भविष्य। लेकिन फिर आया एक अजनबी जिसने चुपचाप एक बीज बोया। वो बीज सिर्फ पेड़ नहीं बना, उसने हिमाचल को एक पहचान दी, एक क्रांति दी। लेकिन उस क्रांति के पीछे कौन था, कैसे आया वो बीज और किसने बदल दी इस ज़मीन की किस्मत? इसका उत्तर छिपा है शिमला से लगभग 76 किलोमीटर दूर की उस मिट्टी में। साल था 1904। शिमला की वादियों में कोहरा पसरा था। ब्रिटिश अफसरों की घोड़ा गाड़ियाँ गुजरती थी, लेकिन उन्हीं के बीच एक नौजवान विदेशी चुपचाप पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था। ना कोई मिशन, ना कोई हल्ला। उसके पास एक छोटा सा बैग था और कुछ अनदेखी चीज़ें। कौन था ये युवक? क्या वो सिर्फ एक यात्री था या कोई बदलाव लाने आया था? उसका नाम हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कहानी उसके नाम से नहीं बल्कि उसके द्वारा छोड़ी गई छाप से जानी जाती है। उस अजनबी ने एक जगह चुनी जहां लोग खुद भी टिकना नहीं चाहते थे, जहां पहाड़ थे, ठंडी ज़मीन थी, पर उपज नहीं। उसने वहीं खेत जोते, कुछ बीज बोए। लोग हंसे, बोले यहाँ कुछ नहीं उगेगा, लेकिन वो चुप रहा, मिट्टी से बात करता रहा जैसे कोई रिश्ता जोड़ रहा हो। कभी घुटनों के बल बैठा रहता, कभी पेट से कान लगाकर बातें करता। क्या वो बस खेती कर रहा था या आने वाले समय की ज़मीन तैयार कर रहा था? समय बीतने लगा, सूखी ज़मीन में नमी आने लगी, फूल कुछ अलग लगने लगे और सबसे खास, लोग रुक कर देखने लगे, पर कोई कुछ कहता नहीं था। ना कोई अखबार में जिक्र, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड, लेकिन बदलाव शुरू हो चुका था। इतिहास धीरे धीरे मिट्टी में पनप रहा था, एक गुमनाम किसान की तरह। और फिर एक सुबह आई। उस गांव की हवा कुछ अलग थी। बर्फ़ की परत के नीचे एक पेड़ की टहनी पर लटका था कुछ लाल, चमकदार, नया। बच्चे ने उसे तोड़ा। लोगों ने देखा, चखा और ठिठक गए। क्या वाकई ये वही ज़मीन है जहाँ कुछ नहीं उगता था? किसने लाया ये फल? कहाँ से आया? अब वो नाम सामने आने वाला है जो इस धरती का भाग्य बन गया। वो कोई राजा नहीं था, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं था, ना कोई सरकारी योजना। वो था सैमुअल इवान स्टो, जो बाद में बना सत्यानंद स्टो। 1916 में वो अमेरिका लौटा, पर इस बार एक मिशन के साथ। वो अपने साथ लाया रेड डिलीशियस एप्पल के पौधे और बीज, जिसे कोटगढ़ की मिट्टी में रोपा और पूरी घाटी को सेब की राजधानी में बदल दिया। आज हिमाचल का सेब 5000 करोड़ की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। 2.5 लाख से ज़्यादा किसान हर साल इस बीज से अपनी रोटी कमाते हैं। पर जो कहानी उन्होंने बोई वो फल से कहीं ज़्यादा गहरी थी। वो एक विश्वास था, वो मिट्टी से प्रेम की कहानी थी। उसने नाम नहीं चाहा, उसने जयकार नहीं मांगी, उसने बस बीज बोया और हिमाचल को फल दे गया। उसने मिट्टी से रिश्ता जोड़ा और मिट्टी ने उसे अमर कर दिया। आज जब भी सेब खाओ तो याद रखना उस अजनबी को जिसने ना केवल हिमाचल को एक पहचान दी बल्कि हिमाचल को आमदनी दी।